ऋषभ शेट्टी ने एक बार यह बात बोली थी कि हमने बॉलीवुड के कल्चर को एक नैरेटिव की तरह हमने दिखाया है, लेकिन वो चाहते थे कि हिंदू कल्चर को पॉजिटिव तरीके से अच्छा खासा तरीके से दिखाया जाए ताकि आने वाली जनरेशन के लिए ये बात काफी ज्यादा अच्छी हो। लेकिन आज ये बिल्कुल भी कहना गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया है। 2022 के अंदर उन्होंने कांतारा जैसी बड़ी मूवी को ब्लॉकबस्टर देने के बाद उसका सेकंड पार्ट भी रिलीज कर दिया है। कांतारा चैप्टर 1 पार्ट के अंदर रिलीज होने के बाद लिटरली इसने सब लोगों को हिला कर रख दिया है। पब्लिक लोगों का रिएक्शन साफ साफ बता रहा है कि ये मूवी कितनी ज्यादा पावरफुल है। अगर फर्स्ट कांतारा का पहला हमने जब देखा था तो हम शायद शॉक थे और कई सारे अवार्ड ले गया। ये मैं बता सकता हूँ ये 5 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवी है, इससे बहुत अच्छी मूवी है। सुपर हिट साउथ वाले बॉलीवुड से बहुत आगे चले। जो है कि भगवान का दर्शन जैसे होता है ना मंदिर को जाके, जैसे कि चित्र मंदिर में आके हम कांतारा के मुल्क में। कांतारा मूवी कमाई करने के मामले के अंदर सारे मूवियों के रिकॉर्ड लगातार तोड़ रही है, और इसके अंदर शॉकिंग बात भी ये बात नहीं होती है कि अगर कांतारा मूवी ने 2022 का अपना ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा। सिर्फ इंडियंस लोग ही नहीं बल्कि फॉरेनर लोग इस मूवी को देखकर लगातार शॉक हो रहे हैं। That was a fiery look. And he had the trident. I don't know if that was a little related to Lord Shiva, but I loved it. I absolutely loved the trailer. The cinematography is absolutely phenomenal. ऋषभ शेट्टी ने वो कर दिखाया है जो कि इंडियन सिनेमाघरों के अंदर जो लोग बड़े बड़े अवार्ड ले रहे हैं उनके ऊपर थू थू मैं हो चुकी है। अपने ही इंडियन कल्चर को एक सॉफ्ट पावर के रूप में पूरे विश्व के अंदर फैला चुके हैं, क्योंकि यह बात कोई भी छोटी मोटी नहीं है। आज तक इंडियन सिनेमाघरों में स्पेशली बॉलीवुड वालों ने इस चैप्टर के ऊपर हमेशा से ही नैरेटिव करके दिखाया गया है। यहाँ तक कि ऐसे चैप्टर के अंदर वे डायरेक्टली बोल्ड तरीके से इस तरीके से सोचने जैसी हिम्मत भी नहीं है उनकी। जो काम हॉलीवुड वाले, चाइना वाले, यूरोपियन वाले लगातार अपने देश के लिए इस प्रकार से सॉफ्ट पावर के रूप में काम कर रहे हैं, वो काम इंडिया वाले लगातार नहीं कर रहे हैं। यानी कि अपने रिलीजन और कल्चर और आइडियाज को एक सॉफ्ट पावर के रूप के अंदर लगातार एक्सपोर्ट करना, ये सारी चीजें आज कांतारा मूवी के अंदर हमें देखने को मिलती है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ और कोई नहीं बल्कि एक इंडियन डायरेक्टर कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंडिया के अंदर हमेशा से ही हिंदू मौलिक फोबिक सिनेमा की लगातार मोनोपोली रह चुकी है। वे हमेशा से ही इंडिया के हिंदुत्व का कल्चर को डीमोनिटाइज करके लगातार लोगों के सामने परोसा जाता था। आज कांतारा जैसी मूवी इंडिया का एक बहुत ही बड़ा सॉफ्ट कल्चर बनकर, वेपन बनकर सब लोगों के सामने उभर सकती है, जो कि एक अच्छी खासी नाइटमेयर बन चुकी है, जिसमें हमेशा से ही इंडियन कल्चर को डीमोनिटाइज करके दिखाया गया है। देखिए भाई साहब, कांतारा मूवी 2022 के अंदर सबसे पहले रिलीज हुई थी, और यह बात किसी ने भी नहीं सोची थी कि कोस्टल कर्नाटक की एक छोटी सी स्टोरी, जो कि एक भूत गोला की एक स्टोरी को बहुत ही तरीके से अच्छी तरीके से सब लोगों को आकर्षित करती है। जब कांतारा फर्स्ट मूवी बनाई गई थी तो इस मूवी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपए ही लगे गए थे, लेकिन ये वर्ल्ड ऑफ माउथ कल्चर और कलेक्शन की वजह से इस मूवी ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए कमाए थे। और मजेदार इस बात के लिए है कि इस फिल्म के लिए दीवाने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के फॉरेनर लोग भी इसके दीवाने हो चुके हैं। It's so beautiful, so interesting. Yeah, I'm also speechless. Wow. Interesting. Or whoa. I mean, wait, yeah, so that was something. Oh
Man, that was cool. That was cool. That was really cool. That was cool. वही वाला पत्थर है। एक्ट्रेस ने सिर्फ 500 करोड़ का बजट इस मूवी के लिए इसलिए रखा था, शायद कर्नाटक के बाहर इस कल्चर को लोग जानते तक भी नहीं थे, लेकिन इसके ऊपर डेडिकेशन के साथ एक सिनेमा अगर यानी कोई फिल्म बनाई जाती है तो ये इतना ज्यादा सुपर डुपर हिट हो सकती है। और इस सेक्शन के अंदर इसका पूरा बखूबी फायदा उठाया ऋषभ शेट्टी ने, जो कि इस चैप्टर के ऊपर सबसे अच्छी मूवी बनाकर। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता देता हूं कि असल में ये जो फिल्म आई है ना, ये कोई एक सिविक सेंस फिल्म नहीं है, ये मूवी बल्कि कांतारा 2022 की ही अप्रूवल मूवी है। ये असल में ट्रेडिशनल की एक जड़ है जो कि कांतारा मूवी 2022 के अंदर बनी थी, उसके बारे में दिखाया गया है। और अगर इस स्टोरी के बारे में हमें बात भी की जाए तो यह स्टोरी कर्नाटक के एक छोटे से गांव की है, जो कि सारी की सारी भूतकोला ट्रेडिशन के ऊपर बताई गई है। भूतकोला एक ऐसा बेसिकली ट्रेडिशन है जिसमें जो लोग ये चीजें बनते हैं उनको हम देव बोले जाते हैं, उन लोगों का सम्मान किया जाता है। और बेसिकली जो नर्तक होते हैं उनका यह मानना होता है कि जब वो ये अपना नृत्य पेश करते हैं तो उसके अंदर भगवान देवता की कोई ना कोई आत्मा आकर विराजमान हो जाती है। और बेसिकली जो ये नर्तक के अंदर जो भगवान देवता आ जाते हैं ना, वे अपनी सोसाइटी, वे अपने लोगों के लिए किसी ना किसी प्रकार का न्याय करते हैं। इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए कांतारा मूवी इर्द गिर्द इसके लगातार घूमती है। लेकिन इस बार जो कांतारा मूवी का जो 1 पार्ट आया है ना, ये बेसिकली कांतारा मूवी का एक बैक पार्ट है, क्योंकि वहां पर ये चीजें बताई गई है कि ये स्टोरी कहां से शुरू हुई थी, इसकी आखिर जड़ें कहां थी। और ऑलमोस्ट इस मूवी के देखने के बाद लोगों के मुंह तक खुल चुके हैं और सब लोगों ने वाह वाह करके उठाया है। हो सकता है पूरे साल की सबसे सुपर डुपर हिट मूवी बन सकती है। आप सब लोगों को क्या लगता है कांतारा मूवी के बारे में, और किस किस लोगों ने कांतारा मूवी देख ली है और किस किस ने नहीं, और कौन कौन एक्साइटेड है, मुझे इस चीज के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन लोगों तक जरूर पहुंचे जिन लोगों ने कांतारा मूवी नहीं देखी है। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।